नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप माथुर। पहले हम हेमंत भटेरनिया की ये ऑडियो सुनिए। घर क्या के कह रहे माफी मांग ली सारा सब क्यों हो गया। ठीक है राजीनामा भी हो गया। ये भी वो बकचोदी था रेबिन फालतू की अरे यो डोन रे मचा रहा है यार चीज मेरा समझ में नहीं आ रही भाई। वीडियो में हेमंत भटेरनिया कह रहा कि घर वालों के कहने से माफी मांग ली। उसके बाद भी पता नहीं ये व्यक्ति क्यों डंडोरा कर रहा है, कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हम सनातनी परंपरा से आते हैं तो अभद्र शब्दों का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते, किंतु ये बता देना चाहते हैं कि भाई पहली बात तो इसने माफी नहीं मांगी है। दूसरी बात, इसने वीडियो डिलीट नहीं की जो इसने डाली थी। तीसरी बात, ये किस किस से माफी मांगेगा, ये इसका स्पष्टीकरण दे। और डोंडरे ये नहीं होते, डोंडरे वो होते हैं जो हेमंत भटेरनिया ने हरिद्वार जाके किए। इसने टिप्पणी की गोरक्षकों के ऊपर, इसने टिप्पणी की उज्जैन के ब्राह्मण हैं उनके ऊपर, इसने टिप्पणी की एक भाई है त्यागी जी उनके ऊपर। ये हर किसी से पंगा लेना चाहता है और पंगा लेने का उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति इसकी पिटाई कर दे, मुद्दा बने कि कावड़िया को, एक ओबीसी को कावड़ उठाने नहीं दी, एक ओबीसी को कावड़ उठाने से रोका। ऐसे मुद्दे ये व्यक्ति चाहता है ताकि इसको जो है लाइमलाइट मिले या हाईलाइट हो जाए, इसके पीछे कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ये इसका उद्देश्य है। बाकी अगर इसको अपने भाई की पिटाई का दुख था तो 6 महीने गांव में था, पूछ लेता क्यों पीटा गया इसके भाई को। इसने एक ऑडियो और डाली है। पूछना चाहूँ मेरा गांव का जो भाई है जिन पर मैं मुंह धोए बैठे हुआ भाई ये तो मेरी गैल खड़ी है भाई। खड़े हो ना खड़े हो नू बता दो मेरे है ये सारे एक हो रहे हैं भाई। बटपरिया सतगरिया सारे एक हो रहे हैं एक होती एक। क्यों इसकी माँ दुकान पर तो पिटा पी खवा दे हैं। अरियो मिठाई मुठाई खवा दे हैं। इस मारे सारा बटपरा स्कैन हो रहा है भाई। ऑडियो में कहा है कि पूरा सतगरा और भटपरा एक हो गया है क्योंकि हम उनको मिठाई खिलाते हैं। भाई हमने तो मिठाई का काम जो है 2022 में शुरू किया, उससे पहले भी ये गांव मिठाई खाता था और हमने 7 तारीख को ये काम मिठाई का बंद कर दिया। उसके बाद भी ये गांव मिठाई खाएगा। तो इस भ्रम में मत जी कि ये मिठाई जो है गांव हमारी वजह से खा रहा था। तू किसी को मिठाई खाने से नहीं रोक सकता। और तू क्या कह रहा है, अगर भाई मेरा भाईचारा बताओ मेरा साथ देगा कि नहीं। तो भाई ये ओबीसी और जनरल की लड़ाई नहीं है, ये नाइयों और जाटों की लड़ाई भी नहीं है। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जो ये व्यक्ति हरिद्वार जाके झूठ बोलता है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। और ये इसमें जो लोग खड़े होंगे, जो सत्य के साथ खड़े होंगे वो धर्म के पक्ष में है, और जो असत्य के साथ खड़े होंगे वो अधर्म के पक्ष में है। और ये गांव भी जानना चाह रहा है कि भाई वो कौन लोग हैं, कौन सा इसका भाईचारा है जो उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है जो मोबाइल की चोरी करके कचौली थाने में बंद किए जाते हैं, जो लड़की छेड़ने के ऊपर बरवाला पीटे जाते हैं, जो किसी लड़की की आपत्तिजनक वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। हम भी जानना चाहते हैं, ये गांव भी जानना चाहता है उस भाईचारे को, ये कौन सा भाईचारा है जो ऐसे नीच गंदे लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है। तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक रिमाइंडर और डालेंगे। रिमाइंडर डालने का उद्देश्य ये है कि बीएनएस की धारा 352(3) ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी धार्मिक स्थल के ऊपर, पूजा स्थल के ऊपर झूठी टिप्पणी करता है तो उसके लिए उसको 5 साल के लिए कारावास और जुर्माने की सजा है। और ये अजमानती धारा है, इसमें जमानत नहीं है। तो इसने दादा मांडू के प्रसाद के ऊपर भी टिप्पणी की है और इसने उज्जैन के जो पंडित हैं उनके ऊपर भी लाख रुपए ले गए जल चढ़ाने का आरोप लगाया है। जी हमारी द्वार तो उज्जैन ले गया था कावड़ लेकर सनातन जोड़ यात्रा करी सबने बेरा होगा मेरी रील भी देख लियो। उसके बावजूद उज्जैन में गया बिस्तर बड़ा बड़ा रोक के मारो तो मगा महाराज जी मेरी भी कावड़ चढ़वा दो। होना क्या था उड़ा तो इतने पाखंडी और नीच प्रकार के पुजारी रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। लाख रुपये मांग लिए मेरे दमका लाख रुपये था कोई ना भाई अड़ कार्तिक कुंड में जल भी से कर अपना जय सीताराम की बोल अपना घर करना बोलिया दोरा मत आजियो माँ कसम वो में भाई बात को माथा बहुत आई। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ लोगों ने बताया, मैं उज्जैन गया नहीं, कि भाई वहाँ जल चढ़ता नहीं है। इस व्यक्ति ने दो दो धार्मिक स्थलों के ऊपर मिथ्या कथन किया है, वहाँ के पंडितों पे, पुजारियों पे किया है, यहाँ के प्रसाद पे किया है। तो ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्मी होने के बाद दो दो धार्मिक स्थलों के ऊपर झूठी टिप्पणियां करता है, लोगों में भ्रम फैलाता है, तो ऐसे आदमी को 5 साल के लिए अंदर जाना चाहिए। अगर जो है पुलिस इसके ऊपर एफआईआर करके अंदर नहीं डालती तो भाई समाज इसको प्रसाद देने के लिए तैयार है। अरे भाई हेमंत, अंत में फिर बता रहा हूँ, जहां तक तेरे पे चल रहा था
वहां तक चल, तेरे जेवड़े खोल रखे हैं, तेरी छूट है जहां तक तेरे में हिम्मत है। और भाई तेरे समर्थकों की भी, जो गंदे आदमी का समर्थक गंदा ही व्यक्ति पाओगा। तू एक बार गांव में आ जा, तेरा इलाज पक्का है। और अपनी हैसियत देख के जो है कमेंट करा कर, अपनी औकात देख के जो है स्टेटस लगाया कर, अपनी औकात देख के मैसेज करा कर। जब वो डाल दे तू योद्धा इतना ही है, तने फिर बता रहा हूँ, इतना तू कावड़ लेके नहीं आता। मेरे बेचारे जितना तेरे घर का खर्च है ना, इतना लोग बता देंगे हमारे कुत्ते दूध पी जाए इतने का। 10 कुत्ते पाल रखे दादा मंडू पे, ठीक है। तो अपनी औकात में रहेगा, अगला मैसेज डालियो। और तू अपने भाईचारे ने इकट्ठा कर ले भाई, कौन कौन सही से गंदे के समर्थक हैं। और गांव में कहावत है, सब ने पता भाई, हरियाणा में भी कहावत है यार, जब एक गीदड़ की मरण मौत आती है गादड़ की, तो गांव क्या ना भाग आगे रहे। तो यो भी हरद्वार तर गांव क्या नाड़ भाग रहा है। तो भाई क्या करें, हम चाहते तो नहीं थे इसकी पिटाई हो, अपन पुलिस करवाओगी, क्योंकि पुलिस इतना कार्रवाई नहीं करे तो भाई नट तो मारने पड़ेंगे। हमने पुलिस को लिख कर दे रखा भाई यार, इसका समाधान कर दो, इतने ना तो मार दो, इलाज पक्का है। हेमंत बटेरनिया गोत बदलनिया। और तू ये बता दे, तने कित गो रक्षा करनी। अरे भाई वो किसका ठेका ठाए आंडे है, कौन इसका माई बाप है, वो भी स्पष्ट कर दो। जिस गोरक्षा दल का यो हेमंत बटेरनिया उर्फ हेमंत ठाकुर उर्फ जार उर्फ चोरों के खानदान का व्यक्ति, जिसके भाई चोर रखा है, कौन से गोरक्षा दल ने उपाड़ रखा है। वही बात है भाई, अपनी वीडियो बना के स्पष्ट करो कि भाई यो हमारा शिष्य है और हमने इसको गोरक्षक की उपाधि दे रखी है इस जार को, वो स्पष्ट करो। जो 1.5 साल पहले जिसका प्यार किसी और लड़की तथा उन्हें छेड़ा है, तो उसके घर के पीटते हैं। ईव यो किसी और की कावड़ उठाए अंडे है, 1 साल हो गया। तो भाई वो किस गोरक्षक दल का सदस्य है, वो अपनी सफाई दे दो, वरना तो भाई बदनामी तो उस भाई की भी कर रहे हैं। जो गोरक्षक दल बन रहे हैं ना, हालांकि में 2014 के बाद इतने गोरक्षक दल बन गए, जब मोदी सरकार आई, अगर भाई बाढ़ आ गई गोरक्षक होंगी, गायें कम होगी हैं, शायद गोरक्षक दल ज़्यादा हो गए। और उसमें ऐसे ऐसे छिछोरे भर्ती हो गए, जो कुलदीप जैसे लोगों को, जो पिछले कई वर्षों से गोरक्षा का काम कर रहे हैं। और भी भाई हैं, किसी की दान दी हुई और ज़मीन में नहीं, अपनी ज़मीन में वो आदमी गौशाला बना रहा है रेवली नहर पे। उन्हें जाके एक बार देखा, तेरा इलाज कोई ना कोई तो करेगा। तेरा जान गेड़ा आ रिया न्यू नहीं बेरा, तू पट्टेगा क्यों कर की दौरे पट्टेगा। अबर भाई हम जब इन्हें पीटेंगे क्या इलाज करेंगे, तो हम उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे। उससे पहले कोई पीट दे तो भाई न्यू मत सोचियो हमने पीट दिया। हम अपने हिस्से की पिटाई जरूर करेंगे, अपने हिस्से का दंड इसको जरूर देंगे। अगर भाई मारते पहले कोई दे दे तो भी हम अपना दंड देंगे, और भाई मारते पहले ना देगा तो हम अपने दंड जिस दिन देंगे उस दिन घोषणा कर देंगे। क्योंकि इसने पिटना भी है, यो भी कर सके है कि ये बिहारी पर 2 थप्पड़ मरवा के न्यू गधे में पीट दिया। तो भाई इसका तो इलाज जो है किए करा था, जो आदमी सुबह तक शाम तक झूठ बोल रहे हैं, क्या हो गए स्टेटस लगा दे अपना नान का बेरा ना खान का बेरा ना, वो ये चाह रहा है बस क्यों करे फेमस हो जा। तो भाई फेमस थे तो पता नहीं क्यों कर होगा। अरे तई क्या मैं तेरा गाँव सम्मान करें, वो भी बता दे। तू गाँव तक कोई मेडल लाया हो, जितना यूपीएससी का पेपर क्लियर कराया हो, तो ना जोड़ साफ कराया हो, गाय की मदद करी हो, किसी गरीब गुरबे की मदद करता हो, तो नहीं बता तेरा साथ क्या मिलेगा, हम क्या साथ चाह रहा है। भाई बेरा तो बाटे, क्योंकि मैं गांव का नाम रोशन कर दूंगा, गांव का नाम बेरा नक्की लिए जाऊंगा। अरे भाई कराले हले हो, यो धरा 501 लीटर का प्यार देखो, ये 5 जने ले आके कावड़ जान लग रे। अरे भाई बता कित लिए जाएगा नाम, तू ले गया, तू नाम ले तो गए और कित लेके जाएगा। 50% जब तू आदमी नजरत को रे, बताओ कित लिए जाएगा गांव का नाम, बता दे। तू बताओ है कि भाई प्रसाद आ रहा है जो है रिफाइंड में बने हमारे गांव में। दादा मंडो का भंडारा हुआ था, जो देसी घी के लड्डू बनने थे वो भी उसने रिफाइंड में तल दिए। बता तू कित ले जाएगा गांव के नाम में। भाई इसको लड़की छेड़ने में गांव का साथ चाहिए, भाई इसका ब्याह करवाने में गांव का साथ चाहिए, या इसके भाई कौन की चोरी करे हैं उनको छुपाने के लिए गांव का साथ चाहिए, या जब ये लड़की छेड़ा ही ना कोई पीट दे तो इसकी तरफ तो गांव खड़ा होगा, जाओ भाई हमारे गांव का क्यों पीट दिया। भाई गांव का साथ क्यों कर चाहिए। अरे नू कह मैं सम्मानित ना करा, भाई तने क्या दें गाँव सम्मानित कर, भी बता देंगे भाई। भाई गाँव में बच्चे मेडल लेकर आए हैं, भाई गाँव के बालक सम्मानित करे जा हैं। कोई बच्चा यूपीएससी क्लियर करे वह सम्मानित करे जा, नौकरी लाग गए वो सम्मानित करे जा, खिलाड़ी सम्मानित करे जा हैं। भाई क्या नहीं सम्मानित करे, तू धक्का लगवा के कावड़ लेकर आया था। अगर इसने 51,000 की माला डाल दे, वो रोज कह चाह रहे हो भाई 10-20-50,000 रुपये मिल जाए। भाई जब हाथ पाँव टूट जाएगा, 7 51 का मुकदमा 307 का,
जो भी लागेंगे वो लागेंगे, पर वह न्यू लागेंगे, पुलिस की नाकामी वो लागेंगे, वे पुलिस वाला ने भी गैल घसीटेंगे। पुलिस समय से कार्रवाई करे तो वो मुकदमे भाई मारे पे क्यों लागे? इन्हें ठाके 5 साल तक भीतर घेर दे, तो ना तो इन्हें कोई गोरक्षक पीटा है, कोई ना कोई सनातनी पीटा है, ना भाई मेरे जैसा भाई पीटा है। तो पुलिस ने देखना क्या करेगी भाई? 5 साल की सजा दादा मांडू के ऊपर टिप्पणी करने की, 5 साल की उज्जैन के ब्राह्मणों पे पूजा स्थल पर टिप्पणी करने की। देखो दवाई तो देनी बने है ना, दे छोरे नहीं में पैदा होकर सनातन को बदनाम करवाते रहेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत भाई। कौन है हम और है आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना? कौन है हम और है आए कहाँ से, क्या है हमारा